मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको फिजिकल वर्ड क्लास 11th की टॉपिक में फिजिक्स और मैटर के जैसे टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, आज की टॉपिक में मैं आपको एनर्जी के बारे में बताने के लिए कहा था, तो उसी टॉपिक को लेकर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। इसी के साथ आप सभी मित्रों को मेरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ जरूर आएगा। क्या है टॉपिक आपकी? एनर्जी। क्या है दोस्तों टॉपिक? एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, ध्यान से समझोगे। ऊर्जा कैपेसिटी, कैपेसिटी इज वर्क डन हार्ड is called energy, is called energy। जी हाँ दोस्तों, कैपेसिटी इज वर्क डन हार्ड इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, सपोज नाउ ये जो मार्कर है आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाते हैं दोस्तों, तो कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसे वर्क में आपकी एनर्जी प्रोसीड होगी, तो डेट इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब आप वर्क कर रहे हैं तो आपको एनर्जी मिल रही। कहने का मतलब कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा। इस एनर्जी पर एक इक्वेशन मैं आपको बता दूं। इक्वेशन क्या है दोस्तों, केयर करिएगा। इक्वेशन है क्या? इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन क्या होता है? E इक्वल टू mc का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, केयर करते रहिएगा। इक्वल टू mc का स्क्वायर। हियर E एनर्जी ऑफ आइंस्टीन। m क्या है दोस्तों? टोटल मास। c क्या है? वैक्यूम ऑफ स्पीड इन लाइट है दोस्तों। वैल्यू ऑफ c इक्वल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टॉपिक को समझते रहिएगा दोस्तों। अगर इस पर एनर्जी की टॉपिक पर ही एक न्यूमेरिकल या एक एग्जांपल का डिस्कस कर लिया जाए। अगर मैं आपको कह दूं आपके पास 50 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट पर एनर्जी क्या हो? आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको केवल न केवल सिर्फ न सिर्फ आपको क्या पता है? मास। एनर्जी आपको फाइंड करना है, आपको पता होता है। इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन लगा दीजिएगा। वैल्यू ऑफ सी ऑलरेडी आपको पता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों यहां वैक्यूम में है। वैक्यूम कहने का मतलब एयर। एयर मतलब क्या जानते हैं? निर्वात। ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई ग्लास में स्पीड पूछ ले तो क्या बताओगे? ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों यहां क्या रख लोगे? 50 रख लोगे। c की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यहां स्क्वायर है, इसलिए यहां मैं क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, 50 कर लेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9, 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई कर लोगे 450 हो जाएगा इंटू 10⁶, और कितने हो जाएंगे दोस्तों? जूल। जूल जो होती है, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी वर्क हो, उसकी यूनिट होती है। अब 1 जूल इक्वल टू इतना जान देते रहिए, 10⁷ क्या होता है दोस्तों? अर्ग होता है। टॉपिक अगर क्लियर हो गई हो तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां मैंने कुछ टॉपिक में आपको थोड़ा सा फॉल्ट बता दिया है। जो यहां मैं 6 लिखा हुआ है दोस्तों, 16 हो जाएगा। इतना जानते रहिए। 450 है, 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या यह चीज मैं बता रहा हूं कि एनर्जी कितने टाइप की होती है। चलिए दोस्तों,
टॉपिक देखते रहिएगा। टॉपिक में पहली एनर्जी जो होगी वह दोस्तों काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। आर इसको के डॉट ई लिखते हैं और इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोस्तों गतिज ऊर्जा। समझ आ रही है बात? दूसरी एनर्जी आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी दोस्तों। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है, जानते हैं दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। तीसरी एनर्जी होती है दोस्तों टोटल एनर्जी होती है। तीसरी एनर्जी कौन सी होती है? टोटल एनर्जी, या इसी को कहते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी, या इसी को दोस्तों बोल देते हैं टी डॉट ई। इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या जानते हैं? कुल ऊर्जा बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। आप साइकिल राइड कर रहे हैं, आप फुटबॉल प्ले कर रहे हैं दोस्तों, आप क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो उस समय कौन सी एनर्जी प्रोसीड होती है? काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है क्या पता होता है? केयर करिएगा। काइनेटिक मतलब क्या होता है? गतिज। इतनी पता होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग होती तो मोशन। अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग नहीं होती तो क्या होता है दोस्तों? रेस्ट होता है। जी हां, सही समझ पाए। आपके पास एक सिंगल सा मार्कर है, मार्कर को वर्टिकली स्टैंड किया गया, तो मार्कर को वर्टिकली स्टैंड करने में क्या इसको टाइम लगा होगा? इसकी पोजीशन कैसी है बताइए? वर्टिकल में स्टैंड हुई है। अगर इसी मार्कर को इस तरीके से आप लोग प्लेन में रख दे तो बताइए भैया, या प्लेन में रखने में भी टाइम लगा होगा, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है प्लेन की कंडीशन में, तो बताइए पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग आए तो सेड टू बी अ मोशन। अगर पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग नहीं आई होती तो क्या कहते? सेड टू बी अ रेस्ट। केयर करिएगा। तो आप कह सकते हैं क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में तो सेड टू बी अ काइनेटिक एनर्जी, तो उसके पास कौन सी एनर्जी प्रोसीड होगी दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी। इट मींस मोशन के अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है आल्सो नोन एज काइनेटिक एनर्जी, और रेस्ट से जो मिलती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होता है दोस्तों उसे बोलते हैं टोटल एनर्जी। आप हिंदी में कह सकते हैं क्या? किसी वस्तु की गति के कारण प्राप्त हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति के कारण प्राप्त हुई ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग बोलते हैं कुल ऊर्जा। दोस्तों टॉपिक धीरे धीरे समझिएगा और धीरे धीरे टॉपिक को लेकर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, समझ जरूर आएगा। ध्यान रखने वाली बात होगी यहां मैं आपको बता रहा था क्या? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ऐसे सभी फार्मूले से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फार्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं एम जी एच। टोटल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब के प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों? यू हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें मैंने आपको बता दिया। फार्मूले को डिराइव मैं करवाऊंगा, लेकिन कुछ टॉपिक बताने के बाद, इतनी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करके जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है जानती है दोस्तों? मोशन ऑफ इक्वेशन की, जिसे हम आप कहते हैं क्या? गति के समीकरण। ध्यान रखने वाली बात होगी, हम लोग फिजिकल वर्ड पढ़ रहे हैं, ये फिजिकल और क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के लिए भी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों मोशन ऑफ इक्वेशन में कुल कितने इक्वेशन होते हैं पता है? 3। पहला इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन क्या होता है दोस्तों? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और वही तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, क्या क्या है हियर? v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसे कहते हैं दोस्तों अंतिम वेग। क्या कहते हैं? अंतिम वेग। u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इसे कहते हैं प्रारंभिक वेग।
इतना जानते रहिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की कंडीशन में रहता है तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है, जीरो। न दिए होने पर ये क्या होता है दोस्तों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण। त्वरण की कंडीशन में कुछ आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझ लीजिए। अगर त्वरण की वैल्यू किस में होगी, प्लस में, तो इसका मोशन एक्सेलरेट्स मोशन होगा, हिंदी में कहेंगे दोस्तों त्वरित गति। अगर एक्सेलरेशन किस में होगा दोस्तों, माइनस में, तो इसका मोशन स्लोली मोशन होगा, इसे कहते हैं मंदित गति। अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो इसके एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, हिंदी में एक समान त्वरण। एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं हुआ तो इसके त्वरण को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या हिंदी में कहते हैं असमान त्वरण। आपका टी क्या है दोस्तों, टाइम, और आपका क्या है, यस, डिस्प्लेसमेंट। क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक को समझते जाइएगा। आइए मैं इस पर आपसे दो केस के बारे में डिस्कस करूंगा। पहली केस इसकी क्या होगी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर से कहां आएगा दोस्तों, नीचे। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आता है तो दोस्तों यस इक्वल टू एच, मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट अप एंड डाउन की कंडीशन में रहेगी तो सेम रहेगी। लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है जानते हैं, पॉजिटिव होती है। तब मोशन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसका कहने का मतलब देन मोशन ऑफ इक्वेशन तब गति के समीकरण क्या हो जाएंगे, जहां यस है दोस्तों वहां एच रखना पड़ेगा, जहां ए है वहां स्मॉल जी रखना पड़ेगा। स्मॉल जी कहने का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या अप्रॉक्सीमेट इसी को कहते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों, एज यू नो वेरी वेल। चलिए v के स्थान पे v, u प्लस a के स्थान पे g रख दोगे, t हो जाएगा। दूसरा यस के स्थान पे h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a के स्थान पे g और t स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, g, यस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, h। ये आपके तीन इक्वेशन बन गए। कब की कंडीशन में, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। टॉपिक में क्या बता रहा हूं दोस्तों, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये टॉपिक है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी, इसे कहते हैं गुरुत्वाधीन गति। ध्यान से समझिएगा। अब दूसरी टॉपिक मैं बता दूं आपको, जब ऑब्जेक्ट आपका नीचे से कहां जाएगा दोस्तों, ऊपर की तरफ, तब हाइट तो सेम रहेगी लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में। चलिए सेम क्वेश्चन, v इक्वल टू यू प्लस, दोस्तों a के स्थान पे माइनस रखोगे तो gt हो जाएगा। दूसरा h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, मोशन ऑफ इक्वेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मोशन ऑफ इक्वेशन हो जाएंगे। दोस्तों टॉपिक समझ आई हो तो इसको कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिएगा, और मेरे साथ जुड़ने के बाद आप पूरी एनर्जी के साथ पढ़िएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, टॉपिक देखिए आप, मैं आपको बताऊंगा फिर से काइनेटिक एनर्जी। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय के फार्मूला होता है k इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। आइए फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं, यहां हम लोग लिख लेते हैं प्रूफ। आपको मोशन ऑफ इक्वेशन से मैंने परिचय करवा दिया। अब टॉपिक को देखिएगा, धीरे धीरे ध्यान से समझते रहिएगा। यहां से मैं लिखता हूं सिंस वी नो डेट, चूंकि हम जानते हैं कि THIRD थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है दोस्तों, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सपोज करिए जो ऑब्जेक्ट वहां रखा है वो रेस्ट की कंडीशन में,
मैंने आपको बताया कि कभी भी रेस्ट की कंडीशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। आगे बढ़िए, दिस इंप्लाइड एट v स्क्वायर, इसके स्थान पे 0 रख देंगे, प्लस 2as। दिस इंप्लाइड एट v स्क्वायर इक्वल टू 2as बचेगा दोस्तों, यस इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2a। इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, फर्स्ट। देन टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया है वर्क के बारे में। अब देखिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, यहां लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड v है। कहने का मतलब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर वर्क इक्वल टू फोर्स है, फोर्स s की वैल्यू उठाकर रखिए v स्क्वायर अपॉन 2a। दोस्तों चूंकि आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, रख दीजिए। दिस इंप्लाइड एट वर्क इक्वल टू f के स्थान पे m a इंटू v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a क्या हो गया, कैंसिल। वर्क इक्वल टू यम वी स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा, 2। जो वर्क होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी के इक्वल होता है, तो यहां काइनेटिक की जरूरत है, हेंस k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझ आया होगा तो टॉपिक को समझ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ नहीं है, समझ में आएगा। आप लोग घर पर बैठकर अपने मेहनत से पढ़िए, हम आपके साथ लगे रहेंगे दोस्तों। अब आइए इसी टॉपिक पर हम लोग आपको बता देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी समझ लीजिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीई कहते हैं। अगर चलिए दोस्तों, ए आप नीचे, ए आप कहां है, ऊपर, आपके पास ऐसा कोई क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। देखिएगा ध्यान से, ये आपका छत है, रूप जिसे कहते हैं। अगर ए अर्थ है, ए आपका रूप है दोस्तों। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां छत पर रखा जिसको एफ फोर्स से पुश किया जाएगा, तो ये जब नीचे की ओर लटकेगा तो इसका वेट कितना होगा जानते हैं दोस्तों, mg होगा। लेकिन कितनी हाइट से आएगा, h हाइट से आएगा, तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, u इक्वल टू वेट इंटू हाइट। जी हाँ दोस्तों, तो u इक्वल टू वेट कितना, mg, और कितना हो जाएगा h, और टोटल एनर्जी आपको पता ही होता है। तो आज के वीडियोस में मैंने आपको एनर्जी की टॉपिक की टोटल चर्चाएं की हैं दोस्तों। तो आप टॉपिक को घर पर बैठकर मेहनत से पढ़िए, नहीं समझ आने पर द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।